आज हमें क्या पढ़ना है, लेंस की 6 स्टेजेस के बारे में। यानी इमेज को हम लोग 6 ऐसी पोजीशंस होंगी जहाँ पर रखेंगे और उसका फॉर्मेशन कैसा होगा लेंस के इस तरफ। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखना है तो इस साइड से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इमेज कैसी दिखेगी हमें उस चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहली पोजीशन क्या ली हमने, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिट पे है। तो मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती है ना। तो अगर इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसके पैरेलल आएंगी। एक रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चल के ही आ रही है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चल के आ रही है वो तो सीधी चली जाएगी ना, सीधी चली गई। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है उसके, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, यानी यहाँ से होकर जाएगी। सेम चीज़ इसमें भी होगी, सभी रे के साथ ऐसा ही होगा ना। ये भी आफ्टर रिफ्रैक्शन इस सिंगल पॉइंट फोकस पॉइंट से निकलेगी, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद इसी पॉइंट से जाएगी, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद इसी पॉइंट से जाएगी। ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इन्फिनिट पे था और बड़ा भी था, है ना। उसका इमेज कहाँ बना, फोकस पॉइंट पर बना, है ना। तो इमेज कहाँ पर बन गई, फोकस पॉइंट पर बनी। जैसे हम मिरर में करते थे, इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखते थे, यहाँ पर भी इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो आप मुझे बताइए इमेज की लोकेशन क्या है। ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन्फिनिट है, इमेज की लोकेशन क्या है, फोकस पॉइंट। और कौन सा वाला फोकस, F2 वाला फोकस, है ना, ठीक है। इमेज का साइज क्या है, छोटा, साइज बहुत छोटा है ना, तो हम लोग लिख देंगे बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड। हाँ, वेरी स्मॉल एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। इमेज का टाइप कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो उस पर भी दिख जाएगा, इमेज बनेगी। तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को हम लोग देख नहीं पाएंगे, है ना। ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा दूर पर होगा तो ओरिएंटेशन को हम लोग को साफ नहीं दिखेगा, तो ये अनक्लियर रहेगा। इमेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, इन्वर्ट होगा और अनक्लियर होगा। इसके बाद हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाएंगे इन्फिनिट से, इन्फिनिट और इस सी के बीच में, है ना, यानी C1 के बीच में। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर याद रखने 2 होते हैं। तो क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 है, फोकल लेंथ भी 2 है। तो हम लोग इस साइड वाले पे रख रहे हैं। जैसा उसमें रूल्स था कि हम क्या कहते हैं, रेज की डायरेक्शन को, रेज जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसीलिए हम लोग जानबूझकर यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखेंगे तो उससे चलने वाली रेज अपने आप ही राइट साइड चलेंगी, तो राइट वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, जैसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। ओरिजिन कहाँ पर, अगेन ओरिजिन यहाँ पर है, इधर की रीडिंग सारी नेगेटिव, इधर की रीडिंग सारी पॉजिटिव, और ऊपर की रीडिंग सारी पॉजिटिव, नीचे की रीडिंग सारी नेगेटिव, है ना। हाँ, कुछ चीज़ें उसके जैसी ही हैं जैसी मिरर में थी, और ये डिस्क्रिप्शन भी हम हर बार लिखेंगे। अब सेकंड सिचुएशन पर आते हैं और उसका रे डायग्राम बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं रे डायग्राम, याद रखना है आपको। तो रे डायग्राम बनाते हैं, देन उसके डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, है ना। तो सेकंड सिचुएशन हमारी क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट और C1 के बीच में है, ठीक है। कहीं पर भी, बीच में कहने का मतलब मैंने बताया आपको, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट बीच में कहीं पर भी, यानी C1 और इन्फिनिट इस तरफ आता है तो इसके बीच में कहीं पर भी। इन्फिनिट डिस्टेंस तो बहुत दूर का डिस्टेंस होता है, यानी हमें ठीक C1 के पीछे लेनी है, या फिर हम यहाँ पर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, बिसाइड C1 के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो आपको पता है इससे हम 2 रेज निकालेंगे, जैसे मिरर में करते थे। 2 रेज निकालते, एक रे हम निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगा, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी ना ये, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है। एक रे हमने ऐसी ली जो इसके सेंटर से होकर जाती है, यानी इससे तो बहुत सारी रेज निकलती हैं। हम लोग सिर्फ 2 रेज पर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 रे हमें बता देंगे कि इमेज कैसा बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरी रे मैंने ली जो इसके सीध में जाती है। आप स्केल से बनाएंगे तो ठीक से बनकर आएगा, और ये आएगा आपका इसके बीच में यहाँ पर, ठीक है, यानी F2 और C2 के बीच में कहीं पर आएगा। स्केल से बनाना ठीक से बनेगा, तो उस टाइम पे C2 और F2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर भी हम इमेज का डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ये पुराना डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इमेज की लोकेशन क्या है, बिटवीन F2 एंड C2। हाँ, बिटवीन F2 एंड C2। इमेज का साइज तो पता पड़ रहा है भैया। हाँ, इमेज का साइज़ कैसा है आप देखेंगे ना, ठीक से बनाएंगे तो अपनी ड्राइंग को भी ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा छोटा है साइज़ इमेज का, ठीक है। इमेज का साइज़ कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा है। इमेज का टाइप कैसा है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल। हाँ रियल है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में रेज है। अगर हम यहाँ आई लगा के देखेंगे तो आई हमारी क्या करेगी, अगेन बैक ट्रेसिंग करेगी, ट्रेस बैक करेगी तो उसे इंटरसेक्शन यहाँ दिखाई देगा। वो क्या सोचती है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में होगा कहीं पर,
ये वाली रे को देख के सोचती है इस डायरेक्शन में होगा, तो हमारे दिमाग में ये सेटिंग होती है ना कि जहाँ पर इंटरसेक्शन दिख रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पर है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वहाँ पर नहीं है, उसका इमेज वहाँ पर है ना। तो ये वाला इमेज रियल होगा क्योंकि ये एक्चुअल रेज से बना हुआ है ना। आंखों को क्या कहते हैं, वहाँ जो रेज दिखी और पीछे उसने बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करने पर जो रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट है। और यहाँ पर अगर स्क्रीन रख दें हम लोग तो स्क्रीन पर इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज आ जाएगी, तो ये रियल इमेज होगा हमारा। ओरिएंटेशन कैसा है इसका? इन्वर्टेड है ना, उल्टी है ये, हाँ तो इन्वर्टेड। जब सीधी होती है तो हम क्या लिखते हैं, इरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड सिचुएशन देखते हैं। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आएंगे यानी सी के ऊपर रख देंगे। सेकंड सिचुएशन के बाद अब हम थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 पर, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, दो रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी इसके सेंटर से होकर जाने वाली। तो हमने पहली रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद उसे किस पॉइंट से होकर जाना चाहिए, उसे फोकस पॉइंट F2 से होकर जाना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो इस पॉइंट से होकर जाती है। और दूसरी रे हमने ऐसे ली जो इसके सेंटर से होकर जाती है, और रिफ्रैक्शन के बाद अगर रिफ्रैक्शन होगा तो वो सीधी निकल जाएगी, जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। हाँ, तो ये एक रे आई सीधी और रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे सीधी चली गई। इसके बाद हमने यहाँ आई लगा कर देखा, आई लगाकर आप देखते हो तो आई क्या करेगी, बैक ट्रेस करेगी, उसको यहाँ दिख रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इसका मतलब हेड से आई है सारी रेज, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इमेज का हेड होना चाहिए। और उसका फुल साइज़ कैसे बनेगा, क्योंकि इसका जो लेग है या नीचे वाला हिस्सा है वो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इमेज का वाला हिस्सा भी कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था उसका इमेज भी वही बन गया। आप इसे अगर ठीक से बनाएंगे ड्राइंग में अपनी तो आपको इसका साइज़ भी सेम दिखाई देगा, यानी ये साइज़ जो दिख रहा है ना, ये साइज़ भी वही होगा, सेम साइज़ का होगा। और ये क्योंकि एक्चुअल रेज से बना है ना, तो ये इमेज रियल होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख सकते हैं, ये पुराना डिस्क्रिप्शन मिटा देते हैं। तो आप मुझे बताइए इमेज की लोकेशन क्या है, सेम है ना, सेम यानी C2 पर। और इमेज का साइज़ कैसा है, सेम नहीं, साइज़ तो सेम है, साइज़ सेम होता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब C1 पर रखा होगा, आप याद करिए लेंस मिरर में क्या था, मिरर में भी ऐसा ही था ना, जब C पर रखा था तो ऑब्जेक्ट का साइज़ भी सेम था और लोकेशन भी सेम ही थी। हाँ, तो ये लेंस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इमेज का टाइप कैसा है, रियल की वर्चुअल, हाँ रियल है। ओरिएंटेशन, हाँ ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड सिचुएशन में डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, फोर्थ सिचुएशन, यानी ऑब्जेक्ट को अब की बार हम थोड़ा और पास ले आएंगे, यानी C1 और F1 के बीच में कहीं पर भी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, C1 और F1 के बीच में कहीं पर भी, ठीक है। तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, सबसे पहले अगेन हम लोग क्या करेंगे, दो रेज लेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे इसके सेंटर से होकर जो जाएगी, है ना। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक सिंगल पॉइंट यानी फोकस पॉइंट से होकर जाती है। एक रे हमने ली जो इसके सेंटर से होकर जाती है, सेंटर से होकर जाएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधी ऐसी निकल जाएगी जैसी आई थी। और इन्हें हम पीछे आगे तक बढ़ाएंगे तो ये आगे यहाँ इस पॉइंट पर मिलती है, जो पॉइंट C2 के बाद में आता है। अब की बार आप देखिए इमेज काफ़ी साइज में बढ़ गई होगी ना, मैग्नीफाई हो गई है, लेकिन ओरिएंटेशन अभी भी उल्टा है। आप अगर स्केल से बनाएंगे तो ये ठीक से बनकर आएगा, मेरे में थोड़ी सी लाइन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही होगी, आप स्केल से बनाइए तो यही सिचुएशन आएगी। तो इमेज का लोकेशन क्या है, बिहाइंड आफ्टर C2 है ना, वो कर दो ना, क्या कहते हैं, इन्फिनिट एंड C2। हाँ, ये भी लिख सकते हैं इन्फिनिट एंड C2 के बीच में, एंड C2। इन्फिनिट भी कौन सा वाला, राइट साइड वाला इन्फिनिट, दोनों तरफ से इन्फिनिट हो सकता है ना, राइट साइड वाला इन्फिनिट है यहाँ पे, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है। इमेज का टाइप रियल, टाइप इसका रियल है। इमेज का ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड। ये फोर्थ सिचुएशन भी हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट फोकस पॉइंट पर रख देंगे, है ना। हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेकर आ रहे हैं और इमेज के ऊपर उसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पर देख रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट को अगर आप पास लेकर आते हैं तो इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका,
उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, फोकस पॉइंट पर ले जाएंगे, यानी F1 पर ले जाएंगे। याद रखिए मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। उससे क्या होगा, उससे चलने वाली रेज राइट साइड बनाएंगे हम लोग, तो राइट साइड डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि उसमें इसमें भी लेंस में भी ये रूल होता है कि जिस डायरेक्शन में रेज चल रही है ना, उसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और उससे उल्टी वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी अपने आप ही। तो इसके बाद आप फिफ्थ सिचुएशन देख लीजिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन यानी फिफ्थ सिचुएशन में आप ज़रा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पॉइंट पर रखा हुआ है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, दो रेज लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी इसके सेंटर से होकर जाए। तो एक रे हमने ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे ऐसे, ये भी है वो आफ्टर द शूट है। हाँ अगर आप बना के देखेंगे तो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा। इस रे को हमने और ऐसे लिया, क्या ये रेज आगे जाकर मैच होंगी? रेस देख याद रखिए, जब आप बनाएंगे ड्राइंग को ठीक से, तो ये दोनों रेस जब बन कर आएंगी आपकी वो पैरेलल आएंगी, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल, यानी इनको आप जितना भी आगे बढ़ा लीजिए मैच नहीं होने वाली है। आई क्या करती है, बैक ट्रेस करती है। यहाँ पे हमने आई लगाई अपनी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे। इस साइड से अगर हम देखते हैं तो हमें इमेज कहाँ दिखाई देगा, आंसर है पीछे। आई क्या करेगी, बैक ट्रेस करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। इधर भी क्या करेगी, बैक ट्रेस करती जाएगी करती जाएगी। ट्रेन की पटरियों को देखा है आप, ट्रेन की पटरी के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर उसका वो लगा होता है स्लीपर्स, उसके ऊपर खड़े होकर देखिए, आपको आगे आगे जाके ट्रेन की पटरी जुड़ती हुई दिखाई देंगी। तो सेम यहाँ पर धोखा होगा हमें, ये बहुत दूर पर हमें कहीं पे जुड़ता हुआ दिखाई देगा, यानी इमेज की लोकेशन क्या होने वाली है, इन्फिनिट पे होने वाली है, यानी बहुत दूर पे होने वाली है, ठीक है। हाँ, और इमेज का साइज भी कैसा होने वाला है, फिर बड़ा होने वाला है इमेज का साइज। और इमेज का टाइप, अब की बार टाइप ऐसा होगा, इस तरफ रेज है क्या, हाँ इस बार टाइप वर्चुअल होगा, क्योंकि एक्चुअल रेज का इंटरसेक्शन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखेगा हमारी आइज़ को, तो इसीलिए अब की बार टाइप वर्चुअल हो जाएगा। ओरिएंटेशन कैसा होगा, ओरिएंटेशन अब की बार इसका सीधा मान लेंगे, या फिर यहाँ पे भी अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, ओरिएंटेशन अनक्लियर, है ना, अनक्लियर लिखेंगे। मान लेते हैं ना दूर पे कहीं पे मैच हो रही है, तो अगर मान लो मैच होगी तो ऑब्वियसली पता है राइट साइड, इस साइड ही बन जाएगा इमेज, इस साइड बनेगा तो इसका मतलब वो वर्चुअल ही होगा और सीधा होगा। वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधे होते हैं, ठीक है। हाँ तो लिखते हैं इन चीज़ों को, इमेज लोकेशन इज इन्फिनिट, इन्फिनिट। इमेज का साइज कैसा है, वेरी लार्ज। इमेज का टाइप वर्चुअल। ओरिएंटेशन नहीं, ओरिएंटेशन डायरेक्ट होगा, पर हाँ हम लोग अनक्लियर और इरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आंखों को जो धोखा होगा, अगर होगा भी तो हम लोगों को महसूस ऐसा होगा कि वो सीधा खड़ा है, उल्टा नहीं दिखेगा महसूस में भी, ठीक है। वो लेकिन क्लियर नहीं होगा इमेज, ऑब्वियस सी बात है, बहुत दूर पे तो इमेज क्लियर नहीं होगा, है ना। हाँ तो मैंने ये ओरिएंटेशन इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ते हैं, सिक्स सिचुएशन, यानी ऑब्जेक्ट को अब की बार हम एफ और इस सेंटर के बीच में कहीं पर रख देंगे, है ना, फिर देखते हैं क्या होता है। लास्ट सिचुएशन जिसमें ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है, फोकस पॉइंट और ओ यानी सेंटर के बीच में, जिसको आप यहाँ पर भी पोल बोल सकते हो, ठीक है। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर रखा हुआ है, बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, एग्जैक्ट बीच में रखने के लिए नहीं बोला है मैंने, है ना। जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा, आप बीच में कहीं पर भी रख लीजिए, एग्जैक्ट बीच में रखिए या फिर इधर उधर भी रख लीजिए थोड़ा सा। तो दो रेज लेंगे अगेन, एक रे जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट से जाती है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। दूसरी रे हमने ली, दूसरी रे इसके सेंटर से होकर जाती है, अगर वो इसके सेंटर से होकर जाती है तो सीधी निकल जाएगी। इन रेज को हम जितना आगे बढ़ाएंगे ये मैच नहीं होगी ना। हमने क्या किया, हम लोग आइज़ लगा दी यहाँ पर, इस साइड हम आइज़ लगाते हैं अपनी, आइज़ क्या करेंगी, बैक ट्रेस करेंगी। आइज़ ने इस बोला कि ऑब्जेक्ट जरूर इस सीध में कहीं पर होगा, इस साइड बैक ट्रेस किया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, इसने भी बैक ट्रेस, इस वाली रे को भी आई ने हमारी बैक ट्रेस किया और इंटरसेक्शन उसे यहाँ दिखाई दिया, जबकि यहाँ पर तो एक्चुअल रेज है भी नहीं। जब इंटरसेक्शन विदाउट एक्चुअल रेज होता है तो वो जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है ना, तो यहाँ पर उसको इंटरसेक्शन दिखता है, यानी उसको ए, यानी ए ये है और ये बी है, ए बी है, तो ए का जो ए लोकेशन यानी इसका जो एरो हमने बनाया यहाँ पे, इसका हेड उसे यहाँ दिखता है और वो यहाँ आ जाता है। यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को फोकस के पास लाते हैं इमेज बड़ा हो जाता है ना, जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते हैं इमेज बड़ा होता जाता है, और जितना दूर होंगे इमेज उतना छोटा होगा। देखा था आपने जब इन्फिनिट पे थे तो इमेज सबसे छोटा था,
है ना, एकदम सिंगल पॉइंट के बराबर था। अब आप सबसे बहुत पास आ गए, फोकस पॉइंट और उसके बीच में आ गए, तो इमेज कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, और इमेज मैग्नीफाई हो चुका है और सीधा भी है ना। इस वाले लेंस को, यानी इस सिचुएशन को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, सबसे ज़्यादा कैसे यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, पेपर पे, न्यूज़पेपर में जो लोग नहीं पढ़ पाते, न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है छोटा छोटा, उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाना और सीधा दिखाना। उल्टा अगर आप दूसरी सिचुएशन में देखेंगे तो उल्टा देखेगा, आप पढ़ कैसे पाओगे, है ना। तो वो सीधा दिखाएगा। किस सिचुएशन में होते हो आप, जब सीधा देख रहे होते हो उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास, उस सिचुएशन में आप फोकस और इसके बीच में कहीं पर होते हो, है ना। हाँ, अगर आप इन दोनों के बीच में नहीं रखोगे पेपर को, तो आपको पेपर में लिखे हुए अक्षर उल्टे पुल्टे दिखाई देंगे ना, और आप पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर सीधा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास को काफ़ी पास ले जाना पड़ता है ना। अब वो कौन सी सिचुएशन होती है, उस टाइम पर अक्षर जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, न्यूज़पेपर पर जो अक्षर लिखे होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज यहाँ पर हमें दिखाते हैं, और वो जो छोटे छोटे लेटर्स उसमें लिखे होते हैं वो हमें साफ दिखाई देते हैं, हम उन्हें ईजिली पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ, कई बार आपने डिटेक्टिव्स को देखा होगा, डिटेक्टिव्स यूज़ करते हैं उस मैग्नीफाइंग ग्लास को, है ना। छोटा छोटा कहीं पर चावल के दाने पे कोई इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, या फिर कुछ किसी बहुत पतले पेपर पे किसी इन्फॉर्मेशन को किसी ने लिख दिया, तो उसको रीड करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस सिचुएशन में, है ना। हाँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन अब हम लिखते हैं। इमेज लोकेशन बताइए आप, इमेज की लोकेशन कैसी है, आपको याद रखना है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है सेम साइड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये आपको ये नहीं लिखना होगा इसमें कि C1 और F1 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे भी बन सकता है। जितना ज़्यादा आप पास वास लेके जाएंगे ना, तो वो सिचुएशन बदलती जाएंगी अलग अलग, ठीक है। कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिहाइंड द लेंस। हाँ, इमेज लोकेशन इन्फिनिट क्यों, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इन्फिनिट जब लिखते हैं जब ये मैच ही नहीं करती कहीं पर, ठीक है, इन्फिनिट तब लिखा जाता है। इस सिचुएशन में हम लिखेंगे बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस कहने का क्या मतलब है, सेम साइज एज अ ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइड है उसी साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड, सेम साइड। यहाँ पे सेम साइड लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट की सेम साइड में बनता है। और इमेज का टाइप कैसा होगा आपको पता है, ये रियल इंटरसेक्शन, रियल रेज का इंटरसेक्शन नहीं था ना आइज ने जो देखा, तो इसलिए ये इमेज क्या कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। साइज इसका लार्ज हो गया, यानी मैग्नीफाइड हो गया। साइज मैं लिख देता हूँ पहले, मैग्नीफाइड, और इसका टाइप है वर्चुअल। ओरिएंटेशन कैसा है बताइए, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है, इरेक्ट है और क्लियर है। अनक्लियर क्यों, अनक्लियर जब होता है जब इन्फिनिट पे होता है, रेज मैच भी नहीं करती हैं, ना आगे बढ़ाने पर ना पीछे बढ़ाने पर, ठीक है। अनक्लियर तब होता है, समझे बात को मेरी। या तो बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया इमेज को, तो समझ में नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था, तो हम अनक्लियर लिख देते हैं। या तो इमेज को कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, है ना, तब उस केस में हम अनक्लियर लिखते हैं। इस केस में देखिए इंटरसेक्शन, रेज का इंटरसेक्शन आँख को दिखता है ना। ट्रेन वाला सिचुएशन नहीं है कि ट्रेन की पटरी हमें मैच होती हुई दिखती है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में उसे ये क्योंकि रेस मुड़ी हुई है ना, पैरेलल होती है, तो उस सिचुएशन में अनक्लियर होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में यहाँ पर क्लियर होगा और ओरिएंटेशन जो होगा हमारा इरेक्ट होगा, समझे बात को। हाँ, तो ये लेंस की 6 सिचुएशंस हो गई जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसका इमेज बनता है। तो ये इमेज फॉर्मेशन के बारे में हो गया। इसके बाद हम एक सिचुएशन और पढ़ लेते हैं, यानी कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है ना। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा था, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में आती है सिचुएशन, वो सिचुएशन यहाँ पे कॉनकेव लेंस के साथ मैच करेंगी। देखिए कैसे, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रख दिया, कोई 2 रेज लेंगे, अगेन इसमें भी हम एक रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रे जो इसके सेंटर से होकर जाए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे ली, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये यहाँ से होकर जाएगी, और ये लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद आपको पता है किस तरह से मुड़ेगी, ये इस तरह से मुड़ेगी, एज इफ इट इज वाज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट F1 से, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से बेंड होती है, एज इफ इट वाज कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यानी इस तरह से मुड़ना है इसको, ये जैसे लगता है कि देखने वाले को कि ये फोकस पॉइंट्स होकर आ रही थी, यानी इसकी सीध में ये मुड़ती है, तो ये ऐसे चली जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। आपको समझ में आई। दूसरी रे हम क्या लेते हैं, जो इसके सेंटर से होकर जाए, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, सेंटर से होकर जाने वाली रेज क्या होगी, सीधी निकल जाना है उनको, तो ये भी क्या करेगी, सीधा निकल जाएगी, ये ऐसे निकल जाती है सीधा, ठीक है। इन दोनों रेज को हमारी आंख ने देखा, इस तरफ से ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो ऑब्वियसली हम अपनी आंखों से इस तरफ से देखेंगे, तो इस तरफ से हमने देखा, आंख ने क्या किया, इस रे को बैक ट्रेस किया,
इस वाली रे को भी बैक ट्रेस किया, है ना, उसे इंटरसेक्शन कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर इस लोकेशन पर इंटरसेक्शन दिखाई दिया उसे। तो इंटरसेक्शन इस लोकेशन पर दिखाई दिया तो उसने इमेज को यहाँ बना दिया। अब आप बताइए दोनों रेज रियल हैं क्या? ये रेज नहीं थी ना, एक तो बैक ट्रेस क्योंकि एक्चुअल रेज यहाँ पर नहीं है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है एक्चुअल रेज का, लेकिन हमारी आंखों को दिखता है। तो इसका मतलब ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। और ऊपर से जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बन गया है, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उस साइड बन गया, और ऊपर से रियल रेज को भी यूज़ करके नहीं बना रहा है, तो ये वर्चुअल होगा। कोई और सिचुएशन लीजिए, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास ले आकर यहाँ रख दें तो क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रखेंगे तो पहली रे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, दूसरी रे हम ऐसे बनाएंगे जो इसके सेंटर से होकर जाए, यानी ये रे मैंने ऐसे बना दी। तो अगेन देखिए ऑब्जेक्ट थोड़ा यहाँ आ गया, थोड़ा और पास ले आइए, यहाँ पर रख लीजिए। तो पहली रे अगेन हम ऐसे ही भेजेंगे, दूसरी रे हम यहाँ से निकालेंगे जो कि सेंटर से होकर जाए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिखेगा, यहाँ दिखेगा, तो इमेज यहाँ बन जाएगी। आप हर बार देख रहे हो, आप कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, थोड़ा दूर कर लेते हैं इस बार, यहाँ रखा, एक रे तो आपको पता है सीधी जाएगी, दूसरी रे इसके सेंटर से निकाल देते हैं, सेंटर से गई, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, इस रे का, ये भी अगेन मुड़ेगी तो ऐसे ही ये भी, है ना, इसका बैक ट्रेस किया तो यहाँ बन गया इमेज। इमेज छोटा हो गया, जितना आप दूर जा रहे हो कैसा हो रहा है इमेज, छोटा हो रहा है, पास आ रहे हो थोड़ा सा इमेज बड़ा हो जा रहा है। लेकिन हर बार कुछ सिचुएशन नहीं बदलती, क्या नहीं बदलती, ये इमेज हर बार की सीधा है ना, हर बार वर्चुअल है ना। तो इसका तो बड़ा पता आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो इसीलिए इसकी हम एक ही सिचुएशन पढ़ते हैं, यानी इमेज को हम कहीं भी रख लें। तो इसका भी हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आप बताइए इमेज की लोकेशन कैसी है, हमेशा बिहाइंड द मिरर, सेम साइज, यानी सेम साइड में, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में, है ना। तो सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का साइज कैसा है, साइज देखो कैसा होगा, हम मान लेते हैं हम पहली सिचुएशन ले रहे हैं, ये वाली सिचुएशन, तो साइज छोटा हो गया ना, हमने स्मॉल लिख दिया। इसमें ज़्यादातर हमेशा स्मॉल ही होता है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही बनेगा, ठीक है। आपने मान लो, आपने ये तो देखा इसमें कि ऑब्जेक्ट को हम इमेज को जैसे बड़ा बन रहा है, क्या कभी ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बन पाया, नहीं बन पाया ना, तो ये स्मॉल बनता है, घट जाता है, डिमिनिश हो जाता है। इमेज का टाइप कैसा है, हाँ वर्चुअल है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन एक्चुअल रेज का नहीं है, इसलिए इमेज का टाइप कैसा होना चाहिए हमेशा इसमें, वर्चुअल। ओरिएंटेशन, हमेशा ओरिएंटेशन इरेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन ज़्यादा सिचुएशन नहीं होती है इसमें, हर बार की सेम सिचुएशन हमें मिलती है। कुछ यूनिक तो मिले, कभी इमेज उल्टा बने, कभी वर्चुअल बने, रियल बने, तो हम स्टडी भी करें। यूनिकनेस है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसमें एक ही सिचुएशन पढ़ते हैं, है ना, इसकी सारी सिचुएशन को हम एक ही सिचुएशन मान लेते हैं। मैग्नीफिकेशन को देखिए, जैसा कि हमारे मिरर में होता था ऐसा ही हमारे लेंस में भी होगा। हम लोग इमेज के साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर करने के लिए आपको क्या पता है, क्या करते हैं आपको पता है, रेशियो बनाते हैं ना कंपेयर करने के लिए। तो हमने हाइट ऑफ इमेज को हम लोग h डैश से डिनोट कर रहे हैं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट कर रहे हैं, तो h डैश अपॉन में h होगा। आपको पता है इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है ना। मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इमेज जो होगा उल्टा बनेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे हम लेंस में लिखते हैं तो इसमें भी मिलेगा -v अपॉन में u, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द सेंटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको पता है क्यों आया, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं, हाँ एक उल्टी बनती है। और अगर हम वैसे सोचें, लेंथ वाइज सोचें, डिस्टेंस वाइज, एक को लेफ्ट साइड रखते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं, इमेज राइट साइड बनता है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है, अगर आपका आंसर ये मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है उस सिचुएशन में, है ना। ऑब्जेक्ट भी जिस साइड रखा है उस साइड इमेज भी रखा हुआ है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा उस टाइम पर। समझ में आई आपको बात। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर क्या होगी, पावर का मतलब होता है उसकी वो रेज को किस तरह से मोड़ देगा। आपको पता है रेज को मोड़ देगा क्या मतलब, इसका मतलब उसका कर्वेचर कैसा होना चाहिए, कर्वेचर ज़्यादा होना चाहिए। कर्वेचर ज़्यादा होगा, कर्वेचर हमेशा आपको पता है कर्वेचर फोकल लेंथ से उल्टा होता है ना। कर्व जितना ज़्यादा छोटा रेडियस होगा कर्व उतना ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देगा ना ये। तो कर्वेचर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका फोकल लेंथ उतना ज़्यादा छोटा होगा, कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी पावर ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब पावर किसकी उल्टी होती है, फोकल लेंथ की उल्टी होती है। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ।
पावर पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर को हम कैपिटल लेटर पी से डिनोट करेंगे और ये इक्वल टू होगा 1/f के, जिसमें हम लोग फोकल लेंथ किस में लेंगे, याद रखना है फोकल लेंथ मीटर में लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ एसआई यूनिट यानी मीटर में लेंगे लेंथ की। एसआई सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें जो यूनिट्स हम लिखते हैं उसको पूरी दुनिया समझती है, ठीक है। हाँ, उसको बोलते हैं सिस्टम डाई इंटरनेशनल। तो आपको लेंथ किस में लिखनी पड़ेगी, मीटर में, तो ये पावर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा पावर का, फिर पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, यूनिट है। और क्या यूनिट हो सकता है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ का यूनिट मीटर होता है और ये ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स, ठीक है। डायोप्टर को ऐसे लिखते हैं DIOPTRE, डायोप्टर, याद रखना है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, टीचर्स आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्या पूछते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर 10 डायोप्टर, ऐसे यूनिट डिजिट डालेंगे। डायोप्टर यूनिट जैसे किलो में हम वजन नापते हैं ना, किलोग्राम में 10 किलो, तो डायोप्टर भी एक यूनिट हो गया उसको नापने का, है ना। हाँ, जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, ऐसे ही इसकी पावर को हम लोग डायोप्टर में नापेंगे या फिर मीटर इनवर्स में नाप सकते हो। नमस्कार। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, या फिर मैं इस बात पर भी डिस्कशन कर सकता हूँ कि हम लोग जब किसी इमेज को देखते हैं तो हम लोग किस तरह से देखते हैं इमेज को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको ना मैं थोड़ा अपने स्टाइल में बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आप जानें, ज़रूर जानें कि हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं वो ब्लैक दिखाई देती है, वाइट दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है, जबकि उसके ऊपर सेम लाइट पड़ रही है और हमारी आंखें भी सेम, हम हर बार आँख थोड़ी बदल लेते हैं चीज़ों को देखने के लिए, लाइट भी वही पड़ रही है, आँखें भी वही हैं, लेकिन कोई चीज़ ब्लू दिखाई दे रही है, कोई ग्रीन दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। इस सिचुएशन को हम पढ़ेंगे।